Good afternoon, students. Today class is history class 8 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे और कब हुआ, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके, दिस वन स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन की कृषि, वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सन 1765 से 1856 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से सन्यासी, बहावी, पोलीगर, संथाल, मोपला के विद्रोह प्रमुख हैं। ये विद्रोह असंगठित एवं सीमित क्षेत्रों में थे, इसलिए अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना द्वारा इन्हें आसानी से कुचल दिया गया। सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह नियोजित एवं व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें ज़्यादातर भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार एवं पुराने रजवाड़े के नवाब आदि वर्गों के लोग शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी पिक्चर में देख रहे होंगे, इस पिक्चर में कि यहाँ पे जितने भी भारत की वर्तमान बाह्य सीमा है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप सभी ये देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो है, ये पोर्शन जो है अभी अलग हो चुका है। यहाँ से ये अलग हो चुका है। इधर का पार्ट जो है हम देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के रूप में जानते हैं। आधा पाकिस्तान और कुछ अफ़गानिस्तान के पार्ट्स में आता था, हो गया है, और उससे पहले ये पूरा इंडिया का ही था। ठीक है, नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि झांसी के मृत राजा के दस्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दस्तक पुत्र नानाजी साहब पेशवा को मिलने वाले पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। इन अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को छीन लिया गया। एंड लास्ट चौथा एडिशन, अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदारों, भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। देन आता है एडिशन, वर्स्ट कंडीशन ऑफ फार्मर इन क्राफ्टमैन, किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से ही खराब थी। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे। किसानों को उसके लिए अपनी ज़मीन जायदाद को भी बेचना पड़ा। इससे किसान बेरोजगार हो गए। इस प्रकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण भावना पनपने लगी थी। नेग्लिजेंस इन सर्विस टू इंडियन पॉपुलेशन एंड सोल्जर्स, भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की अवनति हुई। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश में ऊंची एवं महत्वपूर्ण पदों, नौकरियों में वंचित रखा। भारतीयों को न्यायिक, सैनिक एवं नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पदों पर ही रखा जाता था। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए। इससे वह आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि सभी बेरोजगार हो गए। अपोजिशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध। कंपनी शासकों भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा, बालिका वध के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय शिक्षित वर्ग ने दिया।
लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से रूढ़िवादी चिंतित थे, उन्होंने उनका विरोध किया। इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेज शासन के प्रति शंका एवं अंधविश्वास की भावना बढ़ती चली गई। नेक्स्ट आता है द एग्रीवेशन ऑफ डिस्टिफिकेशन, भारतीय सैनिकों में असंतोष। जो अंग्रेजों के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे, इनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 से अधिक था। सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन कम था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर प्रतिबंध था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार कर अन्यत्र भेज दिया जाता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे भारतीय सेना में असंतोष छाने लगा। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। मेन सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट, असंतोष का दावानल। 29 मार्च 1857 की बात है, जब कलकत्ता में निकट बैरकुट की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए बंदूक ली, जिसके कारतूस में चर्बी लगे हुए थे, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों का कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश नहीं माना तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चलाई। उसने पास खड़े अन्य अंग्रेज अधिकारी पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पूरी भारतीय पलटन ने विरोध कर दिया। उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए। खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। आप पिक्चर्स देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये बहादुर शाह जफर का है, और ये नेक्स्ट जो पिक्चर है ये तात्या टोपे का है, जिसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। देन आता है दोस्तों लीडरशिप ऑफ द प्रोटेस्ट, विद्रोह के मुख्य केंद्र। विद्रोह का नेतृत्व, शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था, किंतु इसका संचालन सेनापति बख्त खां ने किया। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तथा तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह तथा रुहेलखंड में अहम अब्दुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ विद्रोह काफ़ी व्यापक थे। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सम्मान किया और वीर गति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। रिवोल्ट इन छत्तीसगढ़ में विप्लव। रायपुर जिले के बलौदा बाजार के पास सोना खान नामक स्थान है। वीर नारायण सिंह वहाँ के जमींदार थे। वे अपने जनहित कार्यों में फलस्वरूप लोकप्रिय थे। सन 1856 ईस्वी में सोना खान में भयंकर अकाल पड़ा। लोग अन्न के अभाव में भूख से मरने लगे। लोगों की जीवन रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा कर रखे अनाज को जनता में बांट दिया। व्यापारी ने इनकी शिकायत अंग्रेज अधिकारी से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर के जेल में बंद कर दिया गया।
सन 1857 ईसा को रायपुर की जेल से भाग निकले। उन्होंने लगभग 500 किसानों की सेना संगठित कर ली। 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ वीर नारायण सिंह का मुकाबला हुआ। अंग्रेजों ने सोना खान से पड़ोसी देवरी जमींदार से मदद मांग ली। उसकी सहायता पाकर अंग्रेज वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में रायपुर लाकर दिखावे का मुकदमा चलाया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत शहीद हो गए। नेक्स्ट पेज आता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज में है अनसक्सेसफुल रिवॉल्यूशन, आंदोलन की असफलता। हम इसमें प्रमुख रूप से पढ़ेंगे कि सन 1857 ईसा का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय के शिक्षित एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अंग्रेजी शासन को ही गहरा धक्का पहुंचा। इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि उनका देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। निसंदेह यह भारतीयों के एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था, जिसका भय अंग्रेजों को सदैव सताता रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत की नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1857 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई। भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायरस कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख शासन करने लगा और शासन करते थे। सो डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके।